हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं 2022 में तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। इसमें हम लोग 20 जीके के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको टारगेट रहेगा 15 क्वेश्चन करेक्ट करने का। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, करेक्शन करना है। कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर नहीं गुजरती है सिवाय, तो एक राज्य से होकर गुजरती है इन चारों ऑप्शन में। तो आप बताइए इसमें। देखिए, कर्क रेखा जो है वो आपका 6 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये याद रखिए, एक है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो गुजरने वाले राज्य है वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात आपका करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ से गुजरता है। बाकी बिहार, महाराष्ट्र और त्रिपुरा ये आपका गलत है। ठीक है, तो 6 राज्यों से गुजरता है जिसमें से ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट था, गुजरात से डेफिनेटली गुजरता है। ओके, नेक्स्ट है आपका हर्षचरित किस भाषा में लिखी गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया है। तो जो को हर्ष जो थे वो आपके दरबारी कवि थे, हर्ष के। ठीक है, हर्ष के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखा था। किसने? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरिता लिखा था। ठीक है, इसमें हर्ष के बारे में भी उल्लेख किया गया है और पुष्यभूति वंश के जो राजा थे उनके बारे में भी लिखा गया था। तो ओवरऑल जो लिखे गए थे ये हर्षचरित, तो वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए? तो 25%, मतलब 25% चाहिए उनको, 25% से अधिक चाहिए और डाले गए कुल मतों का बहुमत भी मिलना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव में यही होता है। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उस वनस्पति को क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। क्या बोलते हैं डियर्स इसको? अल्पाइन घास स्थल। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किया गया था संविधान द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ें? 1950 में। ठीक है, 1950 में। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं जो उच्च न्यायालय में टोटल 33 तो न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल आप कह सकते हैं 34। ठीक है, जिसमें से एक मुख्य होते हैं और 33 अन्य होते हैं। भारत के वर्तमान हाल ही के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं एम.एन. रमन्ना। ठीक है, कौन है? एम.एन. रमन्ना। याद रखिएगा, करंट है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है डियर? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका उपन्यास था, एक नाम था आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ था, उसी से फिर राष्ट्रगीत लिया गया था। क्लियर है? ओके, अच्छा, तो ये राष्ट्रगीत अपनाया कब गया था जरा इसको समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था वंदे मातरम। ठीक है, क्या अपनाया गया था? राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था वंदे मातरम, और ये उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, आनंद मठ। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन 1920। तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया था। 1 अगस्त 1920। आइए मूव करते हैं। सरोवर स्थित है, ये जो मानसरोवर है वो कहाँ पर स्थित है डियर? ये आपका चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
चीन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चीन में स्थित है मानसरोवर झील। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है सबसे लंबी? देखो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी सबसे लंबी नदी है इन चारों ऑप्शंस में। तो सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी टोटल लेंथ पता होना चाहिए, सब जाके आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगर हम गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। एक मिनट, 2525, एक मिनट, 2525 गंगा की है, 2525 सिंधु रिवर की है 2800। ये देखो, अब सिंधु रिवर की अगर आप बात करते हैं, अगर आप बुक्स में देखते हो तो 2800 किलोमीटर दिया है, और मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो उसका फिर डाटा अलग निकल के आता है। ठीक है, हम गूगल पे नहीं जाएंगे, हम बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और जो एग्जामिनर पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसके तथ्य पे हम अब बता रहे हैं डाटा। क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का अलग अलग दिखा रहा है गूगल में, तो हम गूगल के नहीं है, हम बुक उसको हम ऑथेंटिक मान रहे हैं, जो कि एग्जामिनर्स पूछता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको नंबर मिलेगा। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इसकी लेंथ 2900, इसकी 2800। गोदावरी की है 1465 किलोमीटर। तो ये लेंथ है। अब इसमें सबसे लंबी नदी रिवर की बात करें तो ये आपका ब्रह्मपुत्र ही निकल के आया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बता देता हूँ क्वेश्चन, जो कि आपको याद करना है। देखो, अगर आपसे कभी पूछे कि भारत की चौड़ी रिवर कौन सी है, तो ये आपकी है ब्रह्मपुत्र। चौड़ी रिवर पूछे तो ब्रह्मपुत्र पहली चीज़। भारत की सबसे लंबी रिवर तो फिर है आपका गंगा। सबसे लंबी रिवर गंगा, सबसे चौड़ी रिवर ब्रह्मपुत्र। क्लियर हो गई चीज़ें? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हो कि गंगा तो, और अगर दक्षिण पूर्वी गंगा बोलते हैं तो गोदावरी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। ओके डियर्स, याद रखिएगा 1959 में। नेक्स्ट है आपका वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? कौन सा डियर? मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे लंबी कोयला उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य। राइट आंसर है आपका झारखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका है झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी है डियर? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। 245 को अगर अलग करते हैं तो 238। ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 250 है, और 238 + 12। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 250 के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 245 का, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, 12 सदस्य ये फिक्स है, फिर आप यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पटना में। पटना कहाँ पे है? बिहार की क्या है? बिहार का राजधानी है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ओके। बाकी ये जो लैंग्वेज आपका लाइक बोडो, डोगरी, संथाली 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको शामिल किया गया था, इसको मान्यता मिला था 2004 में। ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो को 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? ये हैं लीला सेठ। माय डियर फ्रेंड्स, लीला सेठ करेक्ट आंसर है, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। लीला सेठ की बात करें, कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हिमाचल प्रदेश, HP। नेक्स्ट बात करते हैं, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ऑप्शंस होते हैं ना, काफ़ी ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं एग्जामिनेशन में कि करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि आपको एग्जैक्टली ना पता हो। तो गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में
29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था डियर? बोध गया में हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? ये होता है लिथियम का। किसका होता है डियर? लिथियम का। ऑप्शन थर्ड लिथियम। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस फिनिश किए हैं। आउट ऑफ 20 में आपका कितना करेक्ट हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है, अगर उसको आप डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना मेरे मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ओके डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।